नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करेंगे लॉजिस्टिक के सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन से, जो कि गत सरकार के द्वारा इसको गठित करने की बात बजट में कही गई थी। लेकिन अभी तक इस पे ऊपर इससे जो वर्तमान सरकार के द्वारा किसी प्रकार की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई किसी प्रकार का सार्वजनिक लेटर अभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा निकाला गया है। और अभी तक इस पे किस प्रकार से ये बनेगी और किस प्रकार से महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनका इस पे कहना है, और जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से और जो ठेका कर्मी के माध्यम से जो कर्मचारी यहाँ पे डिफरेंट राजस्थान के विभाग में सरकारी विभागों में लगाए गए थे, उसके ऊपर चर्चा आज के इस वीडियोस में करेंगे। दोस्तों, आपको कहना चाहूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपको क्लैरिटी से ये चीज़ समझ में आ सके। तो हम बात कर रहे हैं संविदा कर्मियों के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन यानी कि RSLDC। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, RSLDC का गठन किए जाने की बात पिछली सरकार के द्वारा की गई थी। कैबिनेट से मंजूरी कॉर्पोरेशन के गठन के इंतजार में संविदा कर्मियों को लगातार शोषण इसमें देखने को मिल रहा है। जो भी कैंडिडेट ठेका कर्मी, संविदा कर्मी प्लेसमेंट एजेंसियों से लगाए गए थे, उनको अभी भी विभाग के द्वारा इसका किसी प्रकार का फायदा नहीं मिल रहा। और यहाँ पे विभाग के द्वारा लगातार इनका शोषण उनकी सैलरीज को लेके हो, या फिर उनके जो पीएफ से लेके हो, या फिर उनकी सर्विस को इनसिक्योरिटी से लेके हो। क्योंकि ठेका कर्मी जैसे ही ठेका खत्म हुआ तो उनको यहाँ पे बाहर कर देते हैं, निकाल देते हैं। यही कंपनीज का सिस्टम है। एक पर्टिकुलर टाइम्स के लिए टेंडर होता है और उस टेंडर में इन कैंडिडेट्स को लिया जाता है, और जैसे ही वो टेंडर खत्म हो जाता है तो यहाँ पे मनमानी तरीके से उनको भगा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है विभाग के द्वारा। किसी प्रकार की सिक्योरिटी उनकी सैलरीज को लेके, उनकी वेतन को लेके, उनकी जॉब सिक्योरिटीज़ को लेके इसमें ये बात नहीं कही गई है। दोस्तों, हाल ही में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा कहा गया है कि राजस्थान सरकार के विभिन्न कार्यालयों में प्लेसमेंट एजेंसी से जो कार्यरत थे संविदा कार्मिकों को पूरा भुगतान भी नहीं दिया जाता। विभिन्न प्रकार के भुगतान में त्रुटि की जाती है, मतभेद किया जाता है। साथ ही प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा जब चाहे उस कैंडिडेट्स को निकाल दिया जाता है, और जब चाहे अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को अंदर डिपार्टमेंट्स में रख लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2023 में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से जो भी संविदा कार्मिक लगे हुए हैं, उनको शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए इस कॉरपोरेशन का गठन पिछली सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें ठेका कार्मिकों को इस गठित होने वाली सरकारी कंपनी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सीधे ही यहाँ पे लिया जा सकता है, और किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करके उसको पूर्ण पारिश्रमिक देने का प्रावधान इस कंपनी के द्वारा किया गया था। हालांकि इसका विस्तृत नोटिफिकेशन पिछली सरकार के द्वारा भी नहीं निकाला गया, और अभी जो सरकार है उसके द्वारा भी इसके ऊपर किसी प्रकार की अनुशंसा मनन नहीं किया गया। इस बजट घोषणा में को गत सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर 2023 को मंत्रिमंडल में भी इसकी स्वीकृति करवाई जा चुकी है। यानी कि पिछली जो मंत्रिपरिषद थी पिछली सरकार की, उस मंत्रिपरिषद के द्वारा भी स्वीकृति इससे संस्थान को यानी कि इससे कंपनीज को मिल गई थी। लेकिन इस संबंध में हाल ही में जो मुख्यमंत्री है जो भजनलाल शर्मा, साथ ही वित्त मंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित सभी सक्षम स्तर के जो अधिकारी हैं, इस पे किसी प्रकार की भी RSLDC का नोटिफिकेशन निकालने में सक्षम नहीं पाएंगे। यानी कि अभी तक इन्होंने किसी प्रकार की भी इसके ऊपर अपना जो विचार है वो नहीं रखा, और अभी तक ये जो सरकारी कंपनीज हैं RSLDC का गठन अभी तक नहीं किया गया। और लगातार उन कार्मिकों को जो कि संविदा के द्वारा यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में लगे थे, या फिर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो लगे थे, या फिर ठेका प्रथा के माध्यम से जो लगे थे, उनको किसी प्रकार का भी इसके ऊपर फ़ायदा नहीं मिला। तो जल्द यहाँ पे राज्य सरकार को अवगत करवाने के लिए ये हाल ही में न्यूज़ में रहा है टॉपिक, कि जल्द यहाँ पे RSLDC का नोटिफिकेशन निकाला जाए, और कौन कौन से विभाग इसमें शामिल होंगे, किस प्रकार से उन विभागों को लिया जाएगा, क्या इसमें जो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं राजस्थान में केंद्र सरकार के द्वारा, क्या उसके कैंडिडेट्स भी इसमें शामिल होंगे, और होंगे तो फिर उनकी जो बेसिक जो आवश्यकता है वो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में क्या रहने वाली है, समझ जानकारी उस नोटिफिकेशन से ये अपन बता पाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास में आज की न्यूज़ थी, जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है कि RSLDC के ऊपर किस प्रकार के निर्णय अभी हाल ही में होने बाकी हैं। लेकिन अभी मुझे कुछ लग नहीं रहा कि इस सरकार के द्वारा 1-2 महीनों पे इस पे किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा। हालांकि 1-2 महीना और लग सकता है इसको गठित करने में। तो ये हमारे पास में आज की डिस्कस थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी प्रकार के अपडेट हम आपको इस वीडियोस जो इस लिंक पे है, इस पोर्टल पे आपको देते रहते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।